क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 11.40 lines AB and CD intersect at O, forming angle AOC. देखिए AOC, एंगल COB, एंगल BOD एंड एंगल AOD. इस तरह से आप समझेंगे AOD. तो इस तरह से सारे एंगल बने हुए हैं, 4 एंगल्स. ठीक है, तो टू रेज मतलब ये वाली 2 rays OE and OF, OE and OF are drawn. Name a pair of each of the following. यानी कि आपको इनको अगर आप इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन कौन से एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, तो आपको ये बताने हैं. तो पहला है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल बेटा आप जानते हैं ना, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन आर्म्स होती हैं, और जो ये कॉमन आर्म होती है उसके दोनों रेज अपोजिट होती हैं. तो देखिए अगर आप यहाँ देखें तो एंगल AOE एंड COE, तो देखिए ये दोनों में कॉमन है. देखिए दोनों में ये कॉमन है, इसीलिए इसको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे. ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं. इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है. तो देखिए यहाँ एंगल AOE एंड BOE एंड EOC, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल. देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और इसीलिए ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. थर्ड है सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 180 होता है, जो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं. तो देखिए एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC. तो देखिए ये 180 डिग्री हो गया, ये इनको यहाँ से डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, एक दूसरे के सप्लीमेंट हो गए. ठीक इसी तरह से आप एंगल AOD और BOD को भी यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री के रूप में लिख सकते हैं. इसके बाद फोर्थ, वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट्स में क्या होता है कि जहां पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर. तो देखिए ये 2 लाइन यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट करी है, तो एंगल कौन से आपके इक्वल हो, अपोजिट एंगल जो इक्वल होंगे वो कौन से होंगे, एंगल AOC. ये देखिए एंगल AOC, एंगल BOD. तो देखिए ये दोनों और ये दोनों इक्वल है ना, तो इस तरह से आप इधर भी इक्वल बना सकते थे, 2 पेयर और भी आपको मिल सकते हैं. नेक्स्ट है कॉन्कुरेंट एंगल. कॉन्कुरेंट मतलब जो बिल्कुल इक्वल हो. यही सेम देखिए अगर आप देखें आप तो BOC एंड एंगल AOD, दीज आर कॉन्कुरेंट एंगल. तो ये अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. मतलब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा सप्लीमेंट है. ये कब पता लगेगा, जब आप इन एंगल को प्लस करेंगे, जैसा मैंने समझाया है आपको. आप इस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, आंसर में इन दोनों को प्लस करके देखेंगे. अगर प्लस करने पर 90 डिग्री आता है तो आप लिखेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर उनका सम 180 आता है, जैसा कि मैंने यहाँ किया है 120 + 60, तो ये देखिए 180 होता है, तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल. आपको इस तरह से ये करके देखना है. क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि आपको ये बताना है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनता है, तो उसका नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 90 में से, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी 90 डिग्री. तो 90 डिग्री में से आप 61 को माइनस कर देंगे. जब माइनस करेंगे आपका आंसर क्या आया, 29. यानी कि इसका नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल 29 होगा. ठीक है, इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन माइनस करके निकाल देंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है.
ठीक उसी तरह से जैसा आपने अभी क्वेश्चन 7 किया था, 180 में से माइनस करेंगे आप 65, तो आपका आंसर आया 115 डिग्री, यानी 150 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा। आपको इस तरह से ये कॉपी में सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180, फिर 180 में से माइनस करेंगे आप जो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, कर लेंगे। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, और अब आगे की एक्सरसाइज आप खुद करने की कोशिश करना। जय हिंद।